हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। तो आज एक नए वीडियो में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं मैथ का पोर्शन करने वाला हूं और मैथ में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एक टॉपिक है, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो उस त्रिकोणमिति को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का। आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाला है। सबसे पहले छोटे छोटे बेसिक फार्मूले पे चलेंगे और बेसिक फार्मूले जैसे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करने लगेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हम उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फार्मूले क्या क्या हो सकते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो आप लाल बटे कक्का को जानिए। अगर ये ना जान पा रहे हो तो इंग्लिश मीडियम वाले पीवीपी अपॉन एचएचबी जानिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जो ट्रिक आपको समझना है वो समझ लीजिए, बना लीजिए अपने मर्जी से। और ये लाल बटे कक्का हो गया। यहाँ पे देखिए, इधर साइन थीटा होता है, यहाँ पे कास थीटा होता है, यहाँ पे टेन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा होता है, यहाँ पे सेक थीटा होता है, यहाँ पे कॉट थीटा होता है। तो अगर आपसे बेटा कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो कहोगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो आज के बाद सारे फार्मूले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर आपसे पूछेगा बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा आपसे पूछ रहा है तो आप बोलोगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कॉस थीटा का तो कहोगे 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा का अगर पूछेगा तो बोलोगे 1 अपॉन सेक थीटा। अगर बेटा आपसे यहीं पे टेन थीटा का पूछेगा, टेन थीटा का, तो आप बोल दोगे 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीन फार्मूले आप बता ले जाओगे। अब इन्हीं का उल्टा करने वाले हैं। अगर पूछ लेगा कोसेक थीटा का बताइए तो आप कहोगे 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा उधर जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से सेक थीटा का अगर पूछे तो आप अब उल्टा कर दोगे 1 अपॉन कोस थीटा। अगर कोट थीटा का पूछ ले, कोट थीटा का बताइए तो 1 अपॉन टेन थीटा। तो बेटा यहाँ पे आपके 6 फार्मूले जनरेट हो चुके हैं, 6 फार्मूले जनरेट हो चुके हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। इसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब। एल से लंब, आ से आधार। ठीक है, अब इसको के से कर्ण बोलने वाले हैं और इसको ए से आधार बोलने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो टाइम लगेगा। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे और इसको फिर परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो पर लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर के बाद फिर हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस, फिर यहाँ पे भी हाइपोटेनियस होगा और यहाँ पे बेस हो जाएगा। ठीक, फुल फॉर्म पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, अब ये सारे फार्मूले आपको अगर समझ में आए हो तो कुछ फार्मूले बच रहे हैं, उन फार्मूले को भी लिखा जाए। चलते हैं और फार्मूले जो बच रहे हैं उन फार्मूले का डिस्कस करेंगे। हमने कहा यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर काश थीटा बराबर पूछे तो काश थीटा बराबर बताओगे आधार बटे कर्ण। क्या बताओगे, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का हो गया, काश थीटा का हो गया बेटा टेन थीटा बराबर आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर बताइए, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ये 3 फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये 3 फार्मूले समझ में आए हो तो उसी 3 फार्मूले के एकदम अपोजिट है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब करेंगे। क्या करेंगे, कर्ण बटे लंब कर देते हैं, कर्ण बटे लंब करेंगे बेटा। अब बताइए कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, लेकिन हम क्या करने वाले, सेक थीटा करेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर
आधार बटे कर्ण करेंगे। अच्छा, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद बचेगा टेन, तो टेन थीटा का लंब बटे आधार है तो उसी को उल्टा कोट होता है, कोट ऊपर जाएगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर आधार बटे हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना चीजें समझ में आएगा। अब चलते हैं टॉपिक पे, जितने सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। आप इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, cos a बराबर 4/5। तो आप बताइए cot a का मान ज्ञात कीजिए। cos a की वैल्यू दे रखा होगा और cot का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल को आप उड़ा के रख देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। आज अगर ये वीडियो आप सही से देख लेंगे, मेरा फुल वीडियो देख लेंगे पूरा आखिरी तक, आपको 1% का तकलीफ नहीं आएगा। तो आज का इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब आपको प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली है, इस टाइम में क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व करके रख दोगे। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे लिखा है cos a, तो cos a बराबर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो लाल बटे कक्का लिखना सोचेंगे आप। और यहाँ पे होता है cos a और cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, इसका मान दिया है 4/5, तो ऊपर आधार होता है और नीचे बेटा कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण का मान दिया है। तो ऐसे हम बनाएंगे क्या, एक बना देंगे ट्रिंगल। ट्रिंगल का मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे a, यहाँ लिख देंगे b और यहाँ पे c, और b जो है 90 डिग्री पे है इस समय। ठीक है, ये लंब होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या हुआ है, एक फार्मूला बनाया था, एक रूल दिया था। तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का एक प्रमेय है, उस प्रमेय के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये तो कर्ण की जगह पे AC लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और लंब की जगह पे AB लिख देंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का निशान लगा देंगे। और देखिए बेस की जगह BC लिखा है, बेस की जगह क्या लिखा है, BC, तो BC का भी स्क्वायर कर देंगे। ये आपका सूत्र बन गया, ये आपका सूत्र बन गया। अब बेटा आपका सूत्र बन गया है पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू कि AC का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब है ये सबसे बड़ी भुजा है ना, इन छोटी छोटी भुजाओं के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार और कर्ण दिया है, आधार की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू दे रखा है 5, तो बेटा आराम से लंब निकाल लेंगे। देखिए आधार की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण के सामने कर्ण का वैल्यू रखेंगे 5 और हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बराबर का निशान। अब ये लंब है, लंब नहीं दे रखा तो AB का स्क्वायर कर देंगे, AB का स्क्वायर प्लस का निशान। BC की वैल्यू दे रखी है 4, तो हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर। बताइए बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर AB का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। AB का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 9, तो AB का मान अगर निकालोगे तो आ जाएगा रूट में 9। AB का मान निकालोगे तो रूट में आ जाएगा 9 और रूट में 9 को लिखा जा सकता है 3, यानी AB का मान 3 आया है। AB का मान 3 आया है। बेटा ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। AB का मान कितना आया, 3 आया और AB का मान 3 है और पूछा किसका मान है, cot A का मान पूछा है। कह रहा है बताइए cot A का मान क्या होगा, तो cot A बराबर आधार बटे लंब होता है। cot A बराबर आधार बटे लंब होता है सूत्र। तो बेटा आधार का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4 और लंब अभी हम निकाल के लाए हैं 3, तो 4/3 आपका यह आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन क्या आप छोड़ पाएंगे। आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद करना है और बाकी जो मैंने फार्मूले लिखा है वो फार्मूले याद करना है लाल बटे कक्का से याद करेंगे। इस क्वेश्चन को एकदम से धुआं कर देंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से कोशिश करते हैं सॉल्व करने के। ठीक है,
एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, एक क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो बताइए सेक थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेन थीटा बराबर होता क्या है। तो पहले टेन थीटा का मान तो दे रखा है 1/2 और लाल बटे कक्का इधर बनाएंगे, लाल बटे कक्का इधर बनाएंगे। देखिए कैसे करते बेटा, ये साइन थीटा होता था, ये वाला कॉस थीटा होता था, लास्ट वाला टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब और बटे आधार होता है। तो लंब का मान दे रखा है 1 और आधार का मान दे रखा है 2। तो बनाएंगे हम लोग ट्रिंगल, यानी एक त्रिभुज बना लेंगे और उस त्रिभुज में ए और बी और सी तीन नाम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा 90 डिग्री पे बन जाएगा। बताइए बेटा, लंब का मान दिया हुआ है 1, तो लंब की जगह पे 1 लिख देंगे। आधार का मान दिया हुआ है 2, आधार का मान 2 दिया है। तो अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। कहाँ चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है इसका। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बताइए AB का स्क्वायर दे रखा है 1, AC का स्क्वायर नहीं पता है, AB का स्क्वायर दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का निशान लगाएं। BC का स्क्वायर दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। क्या होता है? 4 जाता है। तो AC बराबर रूट में 5 आ जाएगा। क्या जाएगा? रूट में 5। तो जो हम लोग कर्ण का मान निकाले हैं वो कितना आया? कर्ण का मान जो हम लोगों ने निकाला है वो √5 है। अब √5 की वैल्यू हमने यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लिया है। अब पूछा है सेक थीटा का मान बताइए, तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय हमने यूज किया। अब यहाँ बताइए कोसेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा होता है और यहाँ पे कॉट थीटा होता है। पूछा है सेक थीटा का, तो कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो बेटा कर्ण का मान तो निकाल लिए हैं, रूट में 5 और अपॉन का निशान, आधार का मान है 2, तो √5/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट नहीं पता था कि कैसे निकालेंगे। तो रूट हम लोग 5/2, तो ऑप्शन में √5/2 है, वही आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अब, क्योंकि आपका कंसेप्ट हो गया है क्लियर और मेरे कंसेप्ट के हिसाब से आप इस सारे क्वेश्चन को एकदम सॉल्व आउट करेंगे, एकदम गर्दा मचा देंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कि और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आप उसका आंसर लिख के बताएंगे कि उसका आंसर क्या रहा है। अगर आप मेरी वीडियो पे कोई रिस्पांस नहीं देंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमको किस टाइप की वीडियो बनाना है, सामने वाले को क्या कंटेंट चाहिए, उसको प्रॉब्लम किस टॉपिक पे है। अगर आप लोग बताएंगे तो हमको वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो बिग स्टूडेंट हों और जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, यानी कि जो कोचिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही हो, असमर्थ हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही बिग स्टूडेंट हो वो भी इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का है, यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी पूरा चैप्टर का रेशियो 12 नंबर है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप अगर अच्छे से इसको मेहनत करेंगे तो यहाँ के एक भी नंबर नहीं जाने वाले हैं बाहर। ठीक है, तो बच्चों हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। साइन थीटा बराबर लिख दिया हूं 4/5। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो पांचों त्रिकोणमितियों के मान, पांचों त्रिकोणमितियों का मान का मतलब साइन का दिया है तो cos थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, इन सब का मान निकालना है आपको। इसका कमेंट में आप बताएंगे कितना आंसर आएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें
और आप ये भी बताएं कि सर किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।